यहां पर ब्यूटीफुल लाइन लिखी है, प्रभु उसको कहता है कब तक विलाप करता रहेगा, उठ, मैं डिसीजन ले चुका हूं, किसी और को किंग करना है। याद रखना, एवरी डे आपके साथ जो होता है, जो पॉजिटिव है उसको संभालो, जो नेगेटिव है वो वहीं पर छोड़ दो, और नेक्स्ट डे कोशिश करो उस चीज को रिमाइंड मत करो। पौलुस कहता है एक काम जो मैं करता हूं वो यह है कि जो बातें हो गई उन्हें भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ता हूं। कभी आपने सोचा, पौलुस ने लोगों के मर्डर किए थे, हत्याएं की थी। कभी सोचो, इमेजिन करो कि वो एक चर्च में गया प्रीचिंग करने के लिए, और बहुत साल पहले उसने एक लड़के को मार दिया था, और उसकी मां उस चर्च में मीटिंग सुनने के लिए आई थी। पौलुस क्या सोचता होगा उसको देखकर? क्या वो गिल्ट फील करता होगा? वो जानता था ये सब मेरी अज्ञानता में हुआ था, लेकिन अब मैं प्रभु को जान गया हूं, अब उसे किसी चीज की गिल्टीनेस नहीं थी। मैं आपको सच कहता हूं, यहां देखिए, लिसन, आपके लाइफ में परमेश्वर कुछ लोगों को रखेगा, जोड़ेगा, या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए नेगेटिव बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, गॉड इज माय विटनेस। मेरे लिए कोई कुछ भी बोले, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे दूसरे जिस मिनट मैंने पढ़ा ना, प्रभु मेरा गवाह है, सेकंड मिनट पे मुझे वो याद भी नहीं रहता है, क्योंकि मैं जानता हूं ये जहर है। इसे मैंने अपने अंदर रखा, ये बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। आप में से कितने लोग हैं, सच बताओ, आपके घर में रोज कोई म्युनिसिपैलिटी का कचरा फेंक के जाए? कितने लोग हैं जो कोई इससे दरवाजा खटखटा रहा है और आप खोल रहे हो, हाँ कचरा फेंकना है, हाँ आ जाओ, फिर वो बाजू वाला भी आया, ठक 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 कचरा फेंकना, हाँ आ जाओ आ जाओ, म्युनिसिपैलिटी का डब्बा ही तो है हमारा घर, आ जाओ, रखते हैं। यहां पर टॉयलेट पड़ा हो, कितने लोग बैठेंगे? हाँ, पंकज बोलेगा भाई साफ करवाओ, कैसे बैठूं मैं, यहां पर स्मेल आ रही है, इधर इतना कचरा भरा पड़ा है, और उम्मीद करते हैं वो यहां बैठेगा? हाँ, टेल मी। हस्बैंड ने कुछ बोला, वाइफ ने कुछ बोला, बच्चों ने नहीं माना, घर के बुजुर्गों ने आपको कुछ बोल दिया, याद रखो शैतान चाहता है वो बातें आप पालो, उन बातों को खाना खिलाओ, उनको गधों की तरह, घोड़ों की तरह बड़ा करो, ताकि वो आपके अंदर बॉन्डेजेस की तरह रहें। मेक दिस हैबिट, ये चीज बनाओ। प्रभु ने डिसीजन भी ले लिया, वो किसी और को किंग बनाएगा। और देखो, परमेश्वर को ये हैबिट है कि जो भी बुरा होता है ना, वो उसी दिन छोड़ के एक नई शुरुआत करता है। मैंने बहुत खुश देखा है उन लोगों को जो बहुत क्विक हैं फॉरगिव करने में, बहुत क्विक। बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है। आप उनके सामने, कभी कभी तो ऐसा ही होगा कि आपने उनको हर्ट किया और आपको रियलाइज हुआ कि हाँ मैंने हर्ट किया, आप उनके बाद माफी मांगने भी जाओगे ना, जल्दी माफ नहीं करते। ये तो आपके अंदर अच्छी क्वालिटी कि आप माफी मांगते हो, लेकिन वो जल्दी माफ नहीं करेंगे। आपको बोलेंगे भी कि हाँ ठीक है, माफ भी ऐसा करेंगे, ठीक है जा जा जा, ठीक है जा। ये कैसी माफी है भाई? हाँ, बोलो यीशु मसीह की। खुश रहने का सबसे बेस्ट वे है, जो भी है, यू नो, ओल्डन डेज में, अभी तो मुझे लगता नहीं है, अभी सब टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। ओल्डन डेज में मैंने अपनी ग्रैंड मदर को एक बार देखा था, ऐसे छज्जे में, कणक के छाजे वो हिंदी में गेहूं, वो गेहूं में ऐसे एक छज्जा होता है ना स्टील का, वो ऐसे करके कर करके, गांव साइड से आज भी होता है, यहां तो बहनें सब चीज आज मशीन से ही करती हैं, ऐसे कर करके कंकर निकालते थे। पहले ऐसे होता था। आज मैंने बहुत टाइम से ये नहीं देखा है कहां पर भी, कैसे, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, उसका जूफा उसके हाथ में होगा और वो गेहूं को कंकर से अलग कर देगा और कंकर को वहां इकट्ठा करेगा, भूसी को, जो आग में जलने के लिए। एवरी डे ये लाइफ जीने का एक तरीका है कि आपको एवरी डे कुछ शंटिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आपने मुझे कुछ बोल दिया ना और मेरे माइंड में ये घूम रहा है ना, जानते हो मैं कैसे मैं क्या करता हूं? जैसे ये ख्याल आएगा ना, ये आया, मैं गीत गाना चालू कर देता हूं। मैं डेविल को बोलता हूं जितना याद करवाएगा उतना गा के दिखाऊंगा, इससे अच्छा परेशान मत कर। तू अपने मुझे परेशान करके तू खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। कभी भी आपको किसी का भी रॉन्ग कमेंट या किसी ने भी आपको बुरा कहा था, याद आए ना, उस टाइम पे अपना फेवरेट गाना स्टार्ट करो, गाना रूहे
पाक खुदावन आ। डेविल बोलेगा इसको थोड़ा कम परेशान करिए, और मारता है यार, चलो, और दुष्ट आत्माएं लौट जाएंगी। लेकिन आपको पता है डेविल आपका माइंड नहीं पढ़ पाता है, पर वो आपके बॉडी एक्सप्रेशन को अच्छे से जानता है। आप बैठो, आप खड़े रहेंगे ना ऐसे, खड़े हैं आराम से, यू नो आप जॉयफुल हैं, पहले ख्याल देगा आपको, उसने ऐसा बोला था, फिर दूसरा ख्याल देगा, तेरे लिए बोला था, तेरे लिए बोला था, तेरे लिए बोला था, मैं भी नहीं छोड़ूंगी, मैं भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर चेहरा दिखाएगा, ये हेडा घर त अचो किते हलणो आ, जल्दी घर पे आओ, कहां चलना है। उसे दुपट्टा पहन वहन के मस्त लड़ाई झगड़े करने के लिए जाती है। सच कहता हूं, डेविल को कैसे पता चला आप ले रहे हो? थ्रू योर बॉडी एक्सप्रेशंस। इसीलिए बाइबल बताती है कभी कभी अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो, क्योंकि जब आप प्रेयर करते हो तो वो भी सुनता है, पर अन्य भाषाओं में अपने बाल खींचता है, क्या बोल रहे हैं, ये बोल क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम तो राबा राबा करते हैं, वो तो कई लोग कहते हैं कि ब्रदर यीशु मसीह ने तो अन्य भाषा नहीं बोला, आप बोलते हो। मैंने बोला यीशु के पास कोई कमजोरी थी ही नहीं, वो कहते क्यों बोलेगा, मेरे पास हजारों कमजोरियां हैं, मैं बोलूंगा। ही वॉज अ परफेक्ट मैन, उसको टंग्स पे बोलने की क्या नीड थी, परफेक्ट गाय। वो इस पृथ्वी पे जितना 5 दिन में पवित्र था, उतना ही 33 साल में भी था। उसे होलीनेस में ग्रो नहीं करना पड़ा, वो उतना ही होली तब भी था जब 5 साल का था, वो उतना ही होली तब भी था जब वो 33 का था। अंडरस्टैंड? बुराई ने उसके अंदर घुसने की बहुत कोशिश की, लिखा है इब्रानियों में, वह सब बातों में परखा गया पर निष्पाप निकला, पर उसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। नो, इसीलिए इब्रानियों में लिखा है कि परमेश्वर ने उसके साथियों से बढ़कर उसका अभिषेक किया, क्योंकि उससे बुराई से नफरत की। ठीक है, तो आज के टॉपिक में आए। कितने लोग समझे आज खुश रहने की चाबी क्या है? बोलो अपने बाजू वाले को, कुछ चीजों को मत निहारो, खुश रहोगे। भाई वो एसी बंद कर दो। आइए हम आज के वर्ड में आएंगे, और मैं चाहता हूं हम में से हर व्यक्ति आज वचन खोलेगा। मैं बहुत कम टॉपिक को नाम देता हूं, लेकिन आज के वर्ड को मैंने एक नाम दिया है, और मैं चाहता हूं कि ब्रदर उस नाम को आपको दिखाएं। आज के वर्ड का जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसको हमने टॉपिक को नाम दिया है, वो है, ये निकालो यहां से, जानो कि आपके पास क्या है। क्या? पढ़ लीजिए, जानो कि आपके पास क्या है। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि उनके पास क्या है। एक जगह लिखा गया है, जो तुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है, जो तुझ में है। बाइबल इसलिए बहुत बात करती है मसीह में, मसीह में, मसीह में। याद रखो, आज हो सकता है कि आप उस ग्रुप में शामिल हो जिस ग्रुप से पौलुस मिला था, और पौलुस उनको पूछता है, क्या तुमने बकंडीशन में इनको छोड़ के चला गया? बाइबल बताती है ये परिवार कर्जे में था, इनके ऊपर डेबिट था, कर्जा था। और हुआ क्या, इसका हस्बैंड बगैर इस कर्ज को चुकाए उसकी डेथ हो गई। अब बाइबल नहीं बताती है कि कैसे डेथ हुई, एक्सीडेंट हुआ, स्ट्रेस में गया, नहीं, एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। लेकिन जो चीज बाइबल एक्सप्लेन करती है वो ये है, ही फियर गॉड, वो परमेश्वर का भय मानता था। आप जानते हैं आज बहुतों के पास विजडम क्यों नहीं है, बुद्धि क्यों नहीं है? ज्ञान बहुत है। आप किसी से भी पूछेंगे ना कि ये वचन कहां लिखा गया है कि धन्य है वे जो दीन है, तो वो आपको फटक से बता देंगे मत्ती के 5 अध्याय में। नॉलेज दे हैव, बट परमेश्वर की बुद्धि उनमें नहीं है। जानते हो क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान पढ़ने से मिलता है, बुद्धि भय रखने से मिलती है। परमेश्वर का भय बुद्धि की आरंभ है, ABCD है। आज बहुतों के पास विजडम नहीं है, नॉलेज है, क्योंकि उनके पास फियर ऑफ गॉड नहीं है। और फियर ऑफ गॉड क्यों नहीं है जानते?
क्योंकि उनकी संगति उनके साथ है ही नहीं जो फियर ऑफ गॉड रखते हैं। आपको पता है कई बार ऐसे होता है जो लोग कुछ लोग ऐसे नेसेसरी बात करने की बहुत आदत होती है। धोनी ने 100 बनाया, ओबामा नीचे आया, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, पबजी आई है, ये आया है, इसकी व्यर्थ बातें करेंगे। और अगर आप इनसे इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तो मैं आपको सच कहता हूं, वो आपको कहेंगे ये घमंडी है, या कहेंगे कि ये एटीट्यूड रखता है, या कहेंगे कि नहीं ये थोड़ा डिफरेंट है। मेरे एक फ्रेंड ने गर्लफ्रेंड रखने से मना किया, उसके दोस्तों ने बोला ये गे है। ट्रस्ट मी, रिसेंटली मुझे एक चर्च का एक भाई मिला, बोलता है ऑफिस में ऐसा बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, ये भी नाम दे दिया हम लोगों ने हमको। बोलते हैं तू गे है इसलिए तू गर्लफ्रेंड नहीं रखता है, कुछ करता नहीं है, ये है वो है, ऐसी ऐसी बातें। पर आपको पता है आज बहुतों के पास नॉलेज है, बोलो नॉलेज है, पर परमेश्वर का भय नहीं है। और अगर ये लोग जो होते हैं ना, ये ऐसी ही फेलोशिप रखते हैं जो यहां वहां की बातें करें, लेकिन अगर आप इनको बोलोगे ना मत कर, वो आपके साथ नहीं घूमेंगे। इवन आपको पता है एक दिन यीशु मसीह के भाइयों ने उससे कहा कि यरूशलेम चलना है, और जानते हो यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा तुम जाओ, मैं नहीं चलता। लेकिन जैसे वो चले गए, यीशु पीछे से गया। क्या यीशु झूठ बोल रहा था? मैं ये बिलीव करता हूं, ये मैंने एक प्रभु के दास से सीखा था कि जीसस एक वॉकी टॉकी लेके चलता था, वो उसके अंदर ही था। और जब उसके भाइयों ने उससे कहा ना कि चलना है, वॉकी टॉकी में आवाज आई मत जाना। क्यों? 7 किलोमीटर का रास्ता है, 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे ये लोग बकवास करेंगे, इनको जाने दे। जैसे वो गए, वॉकी टॉकी में आवाज आया अब जा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, यहां से निकलने के बाद कोई भी ऐसी बहन है ना यहां वहां की बात करती है, मत जाओ उसके साथ। शैतान उसके द्वारा तुम्हारे अंदर से वचन निकाल के लेके जाएगा। मैंने अपनी आईज से देखा ये सब, मैं आज भी करता हूं ये सब। मैं देखता हूं ना कोई भी ऐसा है बकबक बहुत ज्यादा है उसके अंदर, मैं उसको जय मसीह प्रेज द लॉर्ड, मैं उसको इग्नोर नहीं करूंगा, अवॉइड नहीं करूंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने प्रभु से पाया है और शैतान इसके पीछे है। यहां पर लिखा गया है कि वो प्रभु का भय मानता था। आपको पता है परमेश्वर के भय में चलने का मतलब क्या है? पहली चीज लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा रहता। नाउ लिसन, अब इस आदमी ने अपना घर कर्जे में छोड़ दिया, और अब क्या हुआ? जिसके ऊपर कर्जा, जिसने कर्जा दिया था, उन दिनों में ये रूल था, अगर आप नहीं दे पा रहे हो ना, अपने घर का कोई व्यक्ति दो, हम उसको स्लेव बना देंगे, सालों तक उसको वहीं पर रखेंगे। अब ये आदमी इस बहन के पास आया और कहता है कि पैसा नहीं है ना देने के लिए, अपने बेटे दे दे। और जानते हो इस लेडी ने बहुत अच्छा काम किया, वो सीधा एक परमेश्वर के दास के पास गई, और वो दास संसार से, पैसों से नहीं, खुदावन से जुड़ा हुआ था, और सीधा उसके पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताती है। और पता है हुआ क्या? अब देखो प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या मिल रहा है। इसके पास प्रॉब्लम यह है कि इसको पे करना है, और एलिशा उसको कहता है तेरे पास क्या है? वो कहती है सिर्फ एक जार या थोड़ा सा ऑयल है, और कहता है अब एक काम कर, जितने भी लोगों के पास जार्स हैं, बर्तन है, सबसे मांग के लेकर आ, और ये जो ऑयल है ना थोड़ा 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 सबके अंदर डाल दे। और जानते हो इस लेडी ने, मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, अगर आप भी सब बहनें हैं यहां पर, अगर आप प्रॉब्लम में होते और आप एलिशा के पास जाते और एलिशा आपको यह कहता, आप करते? हां, आप करते? कोई बहन तो ये बोलती पैसा छप, बर्तन नहीं पाइजे, पैसा, पैसा देने का है, पैसा, ये ऑयल क्या बोल रहा है तू? इतनी बुद्धि है कुछ कुछ लोगों के पास कि उनकी बुद्धि उन्हें खुदा पर ईमान रखने ही नहीं देती है। लिखा है ना अधिक बुद्धि दुख देना दुख पैदा करती है। कई बार बहुत ज्यादा ज्ञान भी आप में, आपको प्रभु में रुकावट है। इसीलिए बाइबल बताती है शैतान ने मनुष्य को ज्ञान के वृक्ष की ओर फेर दिया है। नाउ लिसन, जब उस बहन से ये कहा गया कि देखो प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन कितना डिफरेंट है। कई बार आप यहां पर आते हो, आपके ऊपर कर्जा है, आपके ऊपर बीमारी है, आपके घर के अंदर लड़ाई है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और हम आपको कहते हैं प्रभु के साथ चलो।
कुछ लोग हम लोग को मूर्ख समझते हैं। प्रॉब्लम है ब्रदर, आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हो? जानते हो कई बार क्या होता है, आपकी बुद्धि आपको खुदा के रास्तों को समझ में नहीं देती। इस बहन को एक ही बात कही गई, ऑयल ले, हर एक में डाल, और जानते हैं क्या कर, जैसे तू करेगी ना। इसने क्या किया, सब अपने दोनों बेटों को बुलाया, बोला जा जार्स भर लेकर आओ, और सब मांग के लेकर आए। और जानते हो एक ने कन्फेशन क्या किया, अब और नहीं है, और थोड़ा थोड़ा ऑयल उन्होंने डालना चालू किया, स्टार्ट किया। इतना ऑयल भर गया, इतना ऑयल भर गया। तो जानते हैं ऑयल भरने के बाद क्या हुआ, उसने कहा एक काम कर, इसको बेच और जाके अपना ऋण चुका दे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताइए सॉल्यूशन घर के बाहर था कि घर के अंदर था? कहां था? याद रखो, हर चीज का जवाब आप ऊपर से पाना चाहते हो, बट कि हर चीज का जवाब एक्चुअली आपके अंदर है। और जानते हैं हर चीज का आंसर क्या है? ब्लेसेड होली स्पिरिट। हर चीज का आंसर जानते क्या है? पवित्र आत्मा। आज मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाहता हूं ना, वो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं 10 मिनट। लिसन, इस बहन के घर में कर्जा है, और इस बहन ने एलीशा के दरवाजे को खटखटाया। वो उसके पास जाके कहती है मेरे ऊपर कर्जा है, अगर मैं वो नहीं चुकाऊंगी तो लोग आएंगे और मेरे बच्चों को ले जाएंगे। और एलीशा उसके लिए प्रेयर नहीं कर रहा है, एलीशा उसको सिर्फ रास्ता बता रहा है कि तेरा आंसर तेरे घर में ही है। ये उसका आउटसाइड प्रॉब्लम था, पर हम नए नियम में रहने वालों का प्रॉब्लम आउटसाइड नहीं है, हमारा प्रॉब्लम इनसाइड है। अगर आप सिर्फ अपने आउटसाइड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग गए हैं ना, कि यार मेरे घर में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, यू आर अ ज्यू। आप एक अच्छे यहूदी हैं जो पृथ्वी के राज्य को ढूंढ रहे हैं। आपने यूहन्ना बपतिस्मा दाता का प्रचार समझा ही नहीं है, जिसे यह कहा स्वर्ग का राजा आ रहा है। आपको पता है ओल्ड कवर्नेंट में जितने भी लोग थे उनका प्रॉब्लम बाहर था, पर हम जो नए नियम के लोग हैं ना, हमारा प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आवर ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इज इनसाइड। और आप जानना चाहते हैं हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जानना चाहते हैं? ये मेरी भी प्रॉब्लम है, प्रभु मेरा गवाह है, मैं एवरीडे इस प्रॉब्लम में फॉल होता हूं। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है, एवरीडे मुझे निकालता है। और जानते हैं ये प्रॉब्लम क्या है? हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, दैट इज प्रॉब्लम। आप कितना भी छुपाओ अपने आप को, आप कितनी भी एक्टिंग करो, आप जहां पर भी बैठे हो ना, आपकी आत्मा में ही आवाज आएगी, ये भाई सच बोल रहा है, तो ऐसा होता है। दिस इज द ग्रेटेस्ट वीकनेस ऑफ मैनकाइंड। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? वो थॉट्स पे जीते हैं। मैंने आज एक लाइन डाउनलोड की, और मैं चाहता हूं कि आप उस लाइन को पढ़ो, और इसी में आपकी लाइफ है। मैं चाहता हूं भाई आप वो लाइन लगाओ और देखो यहां पर क्या लिखा है। डू नॉट फॉलो योर हार्ट, बट फॉलो द कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। आपको पता है बहुत सारे लोग दुखी क्यों हैं? बिकॉज दे आर फॉलोइंग देयर हार्ट। हार्ट क्या है? फीलिंग्स, इमोशंस, स्टूपिड बातें अंदर से आती हैं, क्योंकि आगे चल के लिखा है द हार्ट इज डिसीवफुल अबाउट ऑल थिंग्स। हृदय सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। याद रखना, शैतान से अधिक धोखा देने वाली बातें आपके थॉट्स में है, और डेविल घुस के आपको और पागल कर देता है। जानते हो यहां पर क्या लिखा गया है? डू नॉट फॉलो योर हार्ट, फॉलो द कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। आपको पवित्र आत्मा को फॉलो करने की जरूरत है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लिसन, सब यहां ध्यान दीजिए। इस बहन का प्रॉब्लम आउटसाइड था, हमारा प्रॉब्लम न्यू कवर्नेंट में इनसाइड है। हमसे कोई थोड़ा बुरा बिहेव करता है, हम डिस्टर्ब होते हैं। हम थोड़ा देखते हैं कि हमारी इनकम थोड़ी नीचे आई है, हम डिस्टर्ब होते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर वो रिपोर्ट नहीं दे रहा जो मैं चाहता हूं, हम डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, निराशा ने उन्हें गुलाम बना के रखा है, जब चाहे वो उनको फेर देती है। आपको पता है आंसर क्या है? जैसे उस बहन ने हर जार को भरा, एवरी डे आपको
अपने बर्तनों को भरना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं भरेंगे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपको लगता है चर्च में आया हूं ब्रदर, मैं आपको बोलना चाहता हूं यह काफी नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 6-6, 8-8 महीना हमारे कलीसिया में किसी मीटिंग में उन्होंने मिस नहीं की और एक प्रेयर का आंसर उनका नहीं आया, वो गायब हो गए, वो दिखे तक नहीं हमें। कभी कभी मैं उनसे पूछता हूं आप आते क्यों नहीं है? किधर यार, सुनता किधर है यीशु? अरे यार तुम्हारे अंदर इतना खुदा ने कलाम डाला था, वो गया किधर? एक सेकंड में वो डिसीव हो गए, उनको पता तक नहीं चला। आप पढ़िए यहां पर क्या लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी।